हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। इंडिया में वायनाड में हुए लैंडस्लाइड ने अपनी तबाही के गहरे निशान छोड़े और सबसे ज़्यादा असर पड़ा बच्चों पर। इस लैंडस्लाइड में हज़ारों बच्चों ने अपना घर खोया। इसी साल अफगानिस्तान और एशिया के कुछ और हिस्सों में आई बाढ़ में 1500 से ज़्यादा बच्चे बेघर हो गए। गाज़ा में तो हालात और भी ज़्यादा ख़राब हैं। 90% से ज़्यादा बच्चे गाज़ा में मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। 10 में से 9 बच्चे भूख से मरने के करीब हैं। सूडान और सोमालिया जैसे देशों में भी 30% से ज़्यादा बच्चों तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है। ये डेटा बताता है कि दुनिया के कई हिस्सों में बहुत से बच्चों के लिए उनका बचपन आसान नहीं। इन हालातों ने बच्चों से उनका बचपन चुरा लिया है। शायद उनके लिए चाइल्डहुड मेमोरीज जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रॉमा है। ऐसे में इन बच्चों तक मदद पहुंचाने के लिए, उन्हें जीने की हिम्मत देने के लिए, उनके लिए ज़िंदगी को थोड़ा आसान करने के लिए कई एनजीओज काम कर रही हैं। उन्हीं में से एक एनजीओ है सेव द चिल्ड्रन फंड। ये ऑर्गेनाइजेशन मुश्किल हालातों से घिरे बच्चों तक कैसे पहुंच रही है, आज बात इसी पर करेंगे। सेव द चिल्ड्रन फंड की शुरुआत हुई थी आज से 100 साल पहले। 15 अप्रैल 1919 में ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर थी एग्लांटाइन जैब। उन्होंने अपनी बहन डोरोथी बक्सटन के साथ मिलकर लंदन में सेव द चिल्ड्रन को एस्टैब्लिश किया। दरअसल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1919 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी में भुखमरी जैसे हालात पैदा हो गए थे। खासकर बच्चों के लिए ये सिचुएशन काफ़ी डरा देने वाली थी। इस जंग में जर्मनी की हार हुई थी, लिहाजा जर्मनी को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों तक खाने का सामान भी नहीं पहुँच पा रहा था। वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद मैलनरिश्ड या कहें भूख से बेहाल और बीमार बच्चों की तस्वीरें पूरे यूरोप में फैल गई। इन तस्वीरों के बाद यूरोप में कई लोगों ने इस तरह के हालातों के खिलाफ विरोध जताया। कुछ सोशल रिफॉर्मर्स और बाकी लोगों ने मिलकर फाइट द फेमाइन काउंसिल की शुरुआत की, जिसका हिस्सा एग्लांटाइन जैब और उनकी बहन डोरोथी बक्सटन भी थी। इस काउंसिल की शुरुआत की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर डालने के लिए, ताकि वो ब्लॉकेड खत्म करे और खाने का सामान पहुंचाया जा सके। लेकिन शायद जैब और उनकी बहन को लगा कि बच्चों के लिए ये एफर्ट काफ़ी नहीं, इसीलिए उन्होंने 15 अप्रैल 1919 में इस काउंसिल से अलग होकर सेव द चिल्ड्रन फंड ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की। दिसंबर 1919 में कैथोलिक चर्च के हेड पोप बेनेडिक्ट द 15 ने पब्लिकली सेव द चिल्ड्रन फंड को अपना सपोर्ट देने की अनाउंसमेंट कर दी और इसी अनाउंसमेंट के साथ डोनेशन कलेक्ट करने के लिए 28 दिसंबर को इनोसेंट डे डिक्लेयर कर दिया गया। धीरे धीरे सेव द चिल्ड्रन को स्ट्रॉन्ग पब्लिक सपोर्ट मिला। रशिया में 1921 में आई भुखमरी के बाद जैब को रियलाइज हुआ कि सिर्फ खाने का सामान पहुंचाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि चिल्ड्रंस राइट के लिए दुनिया भर में ऑर्गेनाइजेशन को लगातार काम करना होगा। और फिर चिल्ड्रंस राइट को प्रोटेक्ट करना इस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन बन गया। जैब का यही मिशन यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड के डिक्लेरेशन का आइडिया बना। 1989 में यूएन जनरल असेंबली ने कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड अडॉप्ट किया। सेव द चिल्ड्रन 100 से ज़्यादा देशों में बच्चों को आगे बढ़ने, कुछ सीखने और मुश्किल हालातों में फंसे बच्चों को प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में सेव द चिल्ड्रन प्रोग्राम्स के जरिए 116 कंट्रीज़ में करीब 118 मिलियन बच्चों को हेल्थ फैसिलिटी और एजुकेशन हासिल करने में मदद मिली है। पिछले 9 साल से यमन लड़ाई झेल रहा है, जिसके बाद यहाँ हालात दुनिया के अब तक के वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में से एक हैं। लाखों लोग बेघर हैं, न रहने के लिए जगह है, ना खाने के लिए कुछ है और ना ही इलाज के लिए कोई मदद। इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा है बच्चों पर। इस जंग की वजह से तकरीबन 11 मिलियन बच्चे जीने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। 2.2 मिलियन बच्चे यमन में एक्यूट मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। सेव द चिल्ड्रन यमन में लार्जेस्ट एड ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 2023 में वो 1.7 मिलियन बच्चों तक मदद पहुंचा सकी है। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ने इस साल 88 हेल्थ फैसिलिटीज़ और 23 हॉस्पिटल्स को अपना सपोर्ट देकर बच्चों के लिए बेहतर हालात बनाने की कोशिश की। गाज़ा में जंग के दौरान बच्चों के लिए ज़िंदगी और भी मुश्किल है। ना खाना है और ना पीने का पानी और ना ही इलाज के लिए ज़रूरी हेल्थ फैसिलिटीज़। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जंग में हज़ारों बच्चे अपनी ज़िंदगी खो चुके हैं और कई हज़ार बच्चे लापता हैं, जिनसे जुड़ी कोई जानकारी नहीं है। और जो बच्चे इस जंग में फंसे हैं, उनके लिए उनका बचपन आसान नहीं। ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इस क्रिटिकल कंडीशन में सेव द चिल्ड्रन की टीम अब तक गाज़ा में 7.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मदद कर चुकी है, जिनमें तकरीबन
4 लाख बच्चे हैं। एनजीओ की इमरजेंसी हेल्थ यूनिट बीमार, घायल और मेल नरिश्ड बच्चे और वॉर से ट्रॉमेटाइज बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए लगातार काम कर रही है। सेव द चिल्ड्रन को इंडिया में बाल रक्षा भारत के नाम से भी जानते हैं। 2004 से ये ऑर्गेनाइजेशन भारत में बच्चों के राइट्स, उन्हें बेहतर एनवायरनमेंट देने के मिशन में लगी है। ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के मुताबिक ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के 15 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज में चाइल्ड राइट्स के लिए काम कर रही है। मार्च 2022 तक ऑर्गेनाइजेशन 10 मिलियन बच्चों की जिंदगी बेहतर करने में कामयाब रही है। 2023 के डेटा के मुताबिक इस साल ऑर्गेनाइजेशन को भारत में 7 लाख से ज़्यादा बच्चों की ज़िंदगी बेहतर करने में कामयाबी मिली। 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे एजुकेशन तक पहुंच सके और 2 लाख से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्हें न्यूट्रिशन और हेल्थ से जुड़ी मदद मिल सकी। हालांकि फंड रेजिंग कैंपेन को लेकर ऑर्गेनाइजेशन पर कई सवाल उठाए गए। इंडिया में भी 2022 में ऑर्गेनाइजेशन की फंड रेजिंग कैंपेन को लेकर ऑब्जेक्शन किया गया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इस इशू को लेकर लगातार अपनी सफाई दे रही है। वैसे चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी सिर्फ एनजीओज की नहीं है, हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को बेहतर फ्यूचर देना शायद दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। वैसे और भी कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से जुड़े अलग अलग इश्यूज पर काम कर रही हैं। किसी और वीडियो में इन एनजीओज के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप हमारे इस वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में लिखकर फीडबैक दे सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।